कौमी असम्बली के हल्के एनए 24 चारसदा में पोलिंग का अमल जारी है और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और एएनपी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमुल वली खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा कि इस हल्के में आप किस इलाके में मौजूद हैं और क्या यहाँ पोलिंग का वक्त आपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुआ? जी बिल्कुल, हल्का इन 24 चारसदा में जो पोलिंग का अमल है तो वो मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुआ है और इस वक्त में चारसदा के मशहूर और तारीख़ी बाज़ार रजड़ में मौजूद हूँ और पोलिंग स्टेशन के पास ही मौजूद हूँ। और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो हैं तो वो मर्दों का हैं, 2 पोलिंग बूथ उसमें हैं और तकरीबन 2700 के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये भी काफ़ी बड़ा इलाका है, 2-3 मज़ीद जो पोलिंग स्टेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ओवरऑल 24 चारसदा में 5,26,000 वोटर्स हैं और इसमें 2 लाख से ज़ायद 3 लाख से ज़ायद जो हैं तो वो मर्द वोटर्स हैं और बाकी ख़वातीन वोटर्स हैं। 384 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। काफ़ी कांटे का मुकाबला इस नशिस्त पर मुतवक्के हैं क्योंकि एनपी के सूबाई सदर एमुल वली खान यहाँ पर पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और मुकाबले में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में सूबाई और कौमी असम्बली की जो दीगर नशिस्तें हैं तो वो भी तहरीक इंसाफ ही जीत चुकी हैं। एक नशिस्त इसमें सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी जीत चुकी हैं सूबाई असम्बली की। बाकी जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं तो 2018 इंतखाबात में वो तहरीक इंसाफ अपने नाम कर चुकी हैं। ये जो इन्हें 24 है तो एक अहमियत का कि हामिल नशिस्त है ये। इस पर पहले भी अवामी नेशनल पार्टी ही इलेक्शन जीत चुके हैं और उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं यहाँ पर वो भी यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन 2018 में यही नशिस्त भी तहरीक इंसाफ ने अपने नाम कर ली और दोबारा भी इस पर इंतखाबात हो रहे हैं। जो एनपी के सूबाई सदर एमुल वली खान हैं और जो इंतखाबात के लिए खड़े हैं तो उनके वालिद असफर खान और उनके दादा खान अब्दुल वली खान दोनों इस हल्के से उन्होंने इंतखाबात लड़े थे और कामयाब हुए थे। तो ये नशिस्त उनके एनपी के तो खुसूसी तौर पर इंतहाई अहमियत की हामिल है और तहरीक इंसाफ भी अपना जो क़ुव्वत का मुज़ाहरा जो है तो वो कर रही है यहाँ पर और इंतखाबात में कामयाब होने के लिए भरपूर कोशिश उनकी जानिब से भी की जा रही है। तो अभी इंतखाबात का जो अमल है वो शुरू हो चुका है और ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस हल्के को एनपी का गढ़ समझा जाता है लेकिन अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स है, यानी दोनों सियासी जमातों के लिए ये नशिस्त जीतना मुस्तक़बिल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से ही इनके सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा तो वही होगा। तहरीक इंसाफ भी यही चाहती है कि वो जितने भी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो दीगर पार्टियाँ हैं उनके गढ़ में उनसे इंतखाबात जीते ताकि आने वाले इंतखाबात में इनके लिए राह भी हमवार हो और लोग भी इनके साथ हो। कांटे का मुकाबला इस नशिस्त पर मुतवक्के है। जी, चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ख़ुद भी यहाँ से बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। ये बताएगा आरिफ कि पोलिंग के अमल के हवाले से क्या आपकी वोटर्स से गुफ्तगू हुई है, क्या कहते हैं वो, क्या उन्हें किसी की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा वोट कास्ट करने के सिलसिले में? बिल्कुल, अभी तो तकरीबन 8 बजे के करीब इंतखाबात 8 बजे ही इंतखाबात शुरू हुए हैं और कई जगह पर मामूली टाइम के लिए देर सवेर हुई थी लेकिन ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबात बर वक्त शुरू हुए। और यहाँ पर ये है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं तो उसमें 300 के करीब जो है तो वो उनको हसास करार दिया गया है और रश ज़्यादा है पोलिंग स्टेशनों में। अभी तो इस वक्त तो वोटर्स की तादाद कम है और कम तादाद में वो घरों से निकले हुए हैं और पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं क्योंकि छुट्टी का दिन में हैं और वोटर्स की और शहरियों के दीगर उमूर भी होते हैं, उसको भी निपटाना होता है। तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि 11 बजे के बाद यानी 12 या 1 बजे के करीब वोटर्स बड़ी तादाद में आएंगे पोलिंग स्टेशन की जानिब और वहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। वोटर्स का जज्बा जो है इस इलाके में वो और उनका मोराल काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। इसलिए है कि एक तो एनपी का ये गढ़ है और उन्होंने जो घर घर मुहिम है वो बड़े ही तरीके से और मुस्तैदी से चलाया हुआ था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के भी MPs यहाँ पर ज़्यादा हैं, MNAs यहाँ पर उनके हैं। उन्होंने भी यहाँ से इंतखाबात जीते हुए हैं 2018 में
تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے جی عارف۔ مہم جو ہے تو کافی تیز چلائے ہوئے ہیں، اور الیکشن سے قبل بھی عمران خان یہاں پر جلسہ کر چکے ہیں. ووٹرز آ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے کسی شکایت نہیں کی ہوئی ہیں، لیکن عمل جو ہے پولنگ کا وہ سموتھ جاری ہے. جی پولنگ کا عمل اس وقت بلا کسی وقفے کے جاری ہے. عارف حیات ہمیں چارسدہ کے مختلف پولنگ اسٹیشن سے متعلق آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو بہت شکریہ.